बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था डिप्रेशन को हमने डिस्कस किया था कि डिप्रेशन में हमारे पास दो मेजर सिम्टम्स होती हैं किसी भी पेशेंट के अंदर जो कि डिप्रेशन में होता है। एक तो उसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, और दूसरा आपके पास उसका जो मूड होता है वो हमेशा लो रहता है। ये डिप्रेशन की दो मेजर सिम्टम्स थी। आज हम उसके जो हमने सब डिसऑर्डर्स को स्टार्ट किया हुआ था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को, जो कि फर्स्ट डिसऑर्डर था हमारे पास डिप्रेशन का। सेकंड डिसऑर्डर हमारे पास आ जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है और ये किस तरह से जो हमारे पास फर्स्ट डिसऑर्डर था उससे किस तरह से डिफर करता है। चलते हैं इसके क्राइटेरिया की तरफ। तो सबसे पहले जो इसका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नंबर 1, इसमें आपके पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिम्टम्स क्या है, 5 रिक्वायर्ड सिम्टम्स हैं आपके पास। ये कह रहे हैं जी 5 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स हैव बीन प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेम 2 वीक पीरियड। सेम 2 वीक पीरियड मतलब कि 14 डेज लगातार आपको 5 सिम्टम्स आनी चाहिए पेशेंट के अंदर। अगर तो ये जो आपके पास आगे सिम्टम्स दी गई हैं ये टोटल 9 है, इनमें से अगर आपके पास 5 सिम्टम्स लगातार 14 डेज के लिए आती हैं तो आपका क्राइटेरिया नंबर ए फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आर रिप्रेजेंट अ चेंज फ्रॉम प्रीवियस फंक्शनिंग, जिसकी वजह से उसकी जो प्रीवियस फंक्शनिंग थी पेशेंट की वो चेंज हो जाएगी। एटलीस्ट वन ऑफ द सिम्टम्स इज इधर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, डिप्रेसिव मूड यानी कि लो मूड होगा और लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा और प्लेयर होगा। इन दोनों सिम्टम्स को मिलाकर आप डिप्रेशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्राइटेरिया नंबर 1 की जो फर्दर सिम्टम्स हैं हमारे पास 9, उनको देख लेते हैं। सबसे पहली जो सिम्टम है हमारे पास वो ये है कि डिप्रेस मूड। वही बात आ जाती है, डिप्रेस मूड मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे, एज इंडिकेटेड बाय ईदर सब्जेक्टिव रिपोर्ट। या तो वो खुद रिपोर्ट करेगा कि मेरा मूड जो है वो सैड रहता है, या मैं एम्प्टी फील करता हूँ, या मैं होपलेस फील करता हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं मुझे। या फिर उसको ऑब्जर्व करने वाले यानी कि उसके घर वाले, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके जहाँ पे वो जाता है, उसके जो वर्किंग आपके पास मेंबर्स होते हैं, पीयर हो गए, या फिर आप कोई स्कूल जा रहा है तो भी आपको जो है ना उसके ऑब्जर्वर जो होंगे वो आपको बताएंगे कि ये इसका जो मूड है हमेशा लो रहता है आजकल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये भी बता सकते हैं कि ये रोता रहता है हर टाइम। और उसके बाद आ जाता है, इन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि अगर चाइल्ड में आपके पास ये देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपके पास इरिटेबल मूड पाया जाता है कि जो चाइल्ड और एडोलेसेंट होते हैं इनके जो ऑब्जर्वर होते हैं वो कहेंगे कि इसका मूड जो है वो बहुत इरिटेबल होता है। इरिटेबल मतलब कि छोटी सी बात की जाएगी तो वो बहुत ही इरिटेट होगा उस बात से कि चुप कर जाओ, आवाज़ भी उसको नहीं पसंद होगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी, उसमें सिम्टम्स आएंगे। तो इसका सिम्टम नंबर 1 ये था। फिर है जी सिम्टम नंबर 2, डिमैनिश इंटरेस्ट। ये वही बात आ जाती है जो ऊपर हमने डिस्कस की थी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा किसी भी एक्टिविटी के अंदर मोस्ट ऑफ द डे या नियरली एवरी डे। ये भी या तो वो खुद बताएगा, सब्जेक्ट खुद रिपोर्ट करेगा, या फिर जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रिपोर्ट करेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट वेट लॉस। हमने पहले भी डिप्रेशन का जो पढ़ा था बाइपोलर में, जब डिप्रेशन की सिम्टम्स पढ़ी थी हमने, अगर आपको याद होगा, तो वहाँ पे भी हमने ये सारी सिम्टम्स पढ़ी थी। मेजर जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ क्राइटेरिया का आता है। आपने जब भी डायग्नोस करना है आपने क्राइटेरिया को मद्देनज़र रख कर डायग्नोस करना है। सिम्टम्स जो होती हैं वो उसमें जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ सिम्टम्स रिक्वायर होती हैं वो भी डिफरेंस होती हैं, और जो क्राइटेरिया होता है वो भी डिफरेंट होता है। ये चीज़ आपने देखनी है। थर्ड जो आपके पास सिम्टम है इसकी वो है जी सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा, वो डाइट नहीं भी कर रहा तब भी उसका वेट लॉस होगा, और वेट गेन भी हो सकता है। पहले भी मैंने बताया था कि डिप्रेशन में दोनों टाइप आपके पास देखने को मिलेंगी, या तो जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा खाएगा या बहुत कम खाएगा। ठीक है, अगर वो खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो वेट गेन होगा, अगर कम खाएगा तो वेट लॉस होगा। ये आगे हम देखेंगे। ये देखें, डिक्रीज और इंक्रीज इन एपिटेट नियरली एवरी डे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। वो आपने सुना तो होगा कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमें जब टेंशन होती है तो ज़्यादा भूख लगती है, कुछ कहते हैं हमें जब कोई टेंशन या स्ट्रेस होता है तो हमें बहुत कम भूख लगती है, हमें भूख लगती ही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आएंगी।
तो इसमें आपके पास अगर चिल्ड्रन में आपको देखने को मिल रहा है तो आपने चिल्ड्रन का जो होगा ना वो एक्सपेक्टेड वेट गेन जो होता है वो नहीं हो रहा होगा, उसमें उसको फेलियर का सामना करना पड़ा होगा। जैसे बच्चों की एज होती है ना, तो बच्चों की एज के लिहाज से हम कहते हैं कि अभी इसकी एज ये है, ये हाइट ये है, तो इसका वेट भी जो है वो इतना होना चाहिए। तो अगर वो बच्चा डिप्रेशन में है तो उसका जो वेट गेन का एक्सपेक्टेड वेट गेन है वो नहीं हो रहा होगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है आइसोमीनिया। ठीक है, आइसोमीनिया और हाइपरसोमिया। यहाँ पे आपके पास जो है बहुत ज़्यादा नींद भी आ सकती है, बहुत कम नींद भी आ सकती है। दोबारा से वही बात, जैसे कि भूख बहुत कम या ज़्यादा लग सकती है, वैसे नींद भी कम या ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। दोनों सूरतों में आपके पास ये सिम्टम जो है वो फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास सिम्टम नंबर 5 आ जाती है, साइकोमोटर एजिटेशन आएगी। यहाँ पे उसकी जो मसल की इरेगुलर मूवमेंट होगी वो आपको देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद रिटार्डेशन होगी उसके अंदर नियरली एवरी डे, observable by other and not merely subjective feeling or restlessness or being slowed down। स्लो डाउन होगा, रेस्टलेस हो सकता है। ठीक है, और जो है दूसरे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है नंबर 6, आपके पास फटीक और लॉस ऑफ एनर्जी नियरली एवरी डे। बहुत थका थका रहेगा, उसके बाद उसकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहेगा। ये हमने पहले भी बताया था कि डिप्रेशन में जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन होता है, जबकि मेनिया में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे मैं साइकोमोटर एजिटेशन और ये चीज़ें इसलिए डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे बाइपोलर डिसऑर्डर में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप उनको जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो सिम्टम है, सिम्टम नंबर 7, दैट इज़ फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव इन अप्रोप्रिएट गिल्ट। यहाँ पे जो अगर उससे कुछ गलती हो गई है, ठीक है, एक तो होता है ना गलती हो गई है, तो वो क्या करेगा, उसका एक्सेसिव उसको गिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरी वजह से हुआ है, नहीं नहीं ये मेरी वजह से हुआ है। अगर सामने वाला उसको कह भी रहा होगा ना, फैमिली भी उसको कह रही होगी कोई बात नहीं जाने दो ये इस तरह से, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ के ऊपर अटक ही जाएगा कि नहीं यार ये मेरी वजह से हुआ है, और उस गिल्ट को लेके बैठ जाएगा और बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा उसको किसी भी चीज़ को लेके, और वर्थलेसनेस की फीलिंग आएगी कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये मेरी वजह से हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरह की फीलिंग्स उसको आती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिमिनिश एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है एनर्जी लेवल लो है, फटीक है, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही होगी, बिल्ड नहीं होगी, और थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो भी अच्छी नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा आपके पास जो है ये रिपीट हो रहा है कि या तो सब्जेक्ट खुद बताएगा या फिर उसके जो ऑब्जर्व करने वाले हैं वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपके पास नंबर 9 पे आ जाता है रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ। इम्पोर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में सिर्फ यही मेजर डिफरेंस है कि जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसमें जो है फीलिंग ऑफ थॉट्स सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रिकरेंट होंगे, बार बार उसको जो है ना सुसाइड के थॉट्स आएंगे। यहाँ पे उसने क्या लिया, गिल्ट लिया कि ये मेरी वजह से हो गया, मेरी वजह से हो गया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, वर्थलेसनेस फील करेगा, एम्प्टी फील करेगा, अलोन फील करेगा, तो क्या करेगा कि मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, इस तरह की फीलिंग्स उसको आएंगी। ठीक है, यही डिप्रेशन की एक मेजर सिम्टम होती है आपके पास कि पेशेंट को रिकरेंट सुसाइडल आइडिएशंस आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसको, और वो सुसाइडल अटैम्प्ट भी करता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये आपने याद रखना है कि डिप्रेशन में ये मेजर सिम्टम होती है। अच्छा, ये जो हमने क्राइटेरिया नंबर 8 डिस्कस किया था उसके अबव 9 सिम्टम्स थी, जिसमें से हमें 5 रिक्वायर्ड थी 14 डेज के लिए। क्राइटेरिया नंबर बी की बात करें तो आपके पास आ जाता है द सिम्टम्स का क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि जब ऊपर उसका एनर्जी लेवल डाउन है, उसके बाद फीलिंग उसकी वर्थलेसनेस है और एम्प्टी फीलिंग्स आ रही हैं, अलोन फीलिंग्स आ रही हैं, और पेशेंट बहुत ही डिप्रेस है, उसकी एनर्जी लेवल बहुत लो है, फटीक है, तो क्या होगा कि उसके जितने भी उसके पास जो सोशल, ऑक्यूपेशनल और दूसरे जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग एरियाज होंगे उसकी फैमिली को लेके, वो सारे जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो डी स्ट्रेस या फिर आपके पास इम्पेयरमेंट काज आपको नज़र आएगा पेशेंट के अंदर कि यहाँ पे उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं कि इन एरियाज़ के अंदर वो प्रॉपरली वैसे फंक्शन नहीं कर रहा जैसे कि वो प्रीवियसली कर रहा था। उसके बाद क्राइटेरिया नंबर सी इज़ द एपिसोड इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द
फिजियोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ सब्सटेंस और एन अदर मेडिकल कंडीशन। आपने ये चीज़ देख लेनी है कि क्या पेशेंट कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा, या फिर पेशेंट को कोई और कंडीशन तो नहीं है फिजियोलॉजिकल, कोई और डिसऑर्डर हो, मतलब डिजीज़ हो उसको कोई, जिसकी वजह से वो ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं उसको। या फिर हो सकता है कि जैसे वो कैंसर का पेशेंट हो सकता है ना, कैंसर का पेशेंट हो तो वो इस तरह की फीलिंग उसमें आ सकती हैं। तो ये चीज़ आपने जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। अगर किसी उसको कोई और आपके पास डिजीज़ नज़र आ रही है, या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई और आपके पास टाइप, डिप्रेशन की टाइप हो सकती है, ये चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी जब आप इसका क्राइटेरिया और आप इसके नंबर ऑफ़ सिम्टम्स जो हैं आपके पास रिक्वायर वो आपको पता होंगे। और थर्ड नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको ड्यूरेशन पता होगा, तब आप इस चीज़ में डिफरेंस कर सकेंगे कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट टाइप को। तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।